अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसे श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्मम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री स्वात् अथाद्भुतं वीक्ष्य मुने प्रभावम् दिव्या जगच्छान्तिकरं परञ्च नेतृत्वेरस्ति द्विजवरेष्णवत् कथामृतं ते मुखपद्मजातम्। जन्मेजय कहने लगे, हे मुनि, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को देख लिया है। फिर भी हे द्विजवर, आपकी मुखारबिंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही। अंतरेकायं च तदा भवन्यं
चक्रुश्च किं देव पुरोगमस्ते दिव्याश्चरितं परं पवित्रम् दुरापमेवारप पुण्यर्नराणाम्। अब आप बताएं कि भगवती के अंतर ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया। देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वथा दुर्लभ है। कस्तिमाप्नोति कथामृतेन भिन्नोऽल्पभाग्यात् पटुकरन्ध्र पीतेन येन अमृतं प्रयाति धिक्त्वा नराणां येन पिबन्ति सादरम्। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती की कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुट रहने वाला ऐसा कौन होगा जो देवी की कथा अमृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है। जिस कथा अमृत का पान करने से मनुष्य अमृत प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते उन मनुष्यों को धिक्कार है। लीलाचरितं जगदम्बिकायाः रक्षान्वितं देहि महामुनिना संसारवार्धे स्थितर्णं नराणां कथं कृतज्ञाः परित्यज्येयुः। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्यों को संसार के सागर से पार लेने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ जन उस चरित्र का भला कैसे त्याग कर सकते हैं। मुक्ता ये चैव मुक्षवश्च संसारिणो रोगयुताश्च केचित् तेषां सदा श्रोत्रपुटश्च पेयम् सर्वार्थदं वेद विदो वदन्ति। जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अच्छा रोगग्रस्त जो कोई भी संसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वहार्थदायक कथामृत का पान करते रहे। ऐसा वेद वेता कहते हैं। तथा विशेषण मुने नृपाणाम् धर्मात् कामेषु सदा रतानाम् मुक्ताश्च यस्मात् खलु तत् पिबन्ति कथं न पेयं रहितश्चित्तिभ्यः। ये मुनि धर्म अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथामृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथामृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित ये जो जन हैं वे इसका पान क्यों ना करें। ये पूजिता पूर्व भवे भवानी सत
कुंद पुष्पैरथ चंपके बिल्वैर्दलस्ते भुवि भोगयुक्ता निपाभवन्ति यति अनुमेवैवम्। ये अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बिल पत्रों से भगवती का पूजन किया है, वे ही इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा है। ये भक्तिहीना समवाप्य देहम् तमानुषं भारत भूमि भागे। हीनार्तिताते धन धान्यहीना रोगान्विता संतति वर्जिता। जो मनुष्य भारत भूभाग में यह मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित है तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की, वे सदा धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त और निस्संतान रहते हैं। भ्रमन्ति नित्यं किल दासभूता आज्ञा करा केवली भारवाहा। दिवानिशं स्वार्थ परा कदापि निवाप्नुवन्ति उदरपूर्ति मात्रम्। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञा हो कार्य होकर के दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए भी अन्न कभी नहीं मिलता। अन्नाश्च मूका बधिराश्च खंजा कुष्ठन्विताये भुवि दुःख भाजय। तत्तानुमानं कविभिर्विधेयम् नाराश्रिता ते सततं भवानी। इस संसार में जो लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लूले हैं और कौड़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। ये राजभोगान्वितरिद्धि पूर्णा संसेव्यमाना बहुभिर्मनुष्ये दृश्यन्ते वा विभवे समेता तै पूजिता में अतुल में। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है, आराधना की है। अतएव हे सत्यनंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं।
उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? ये महाभाग, आपने अभी कहा कि वे तुरंत अंतर्धान हो गए। स्वर्ग लोक अथवा मृत्यु लोक किस स्थान पर वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई, वे वहीं पर विलीन हो गई। ये वैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुए। अब मुझे ये सब कुछ आप यथार्थ स्वरूप में बताएं। व्यास जी कहने लगे, पूर्वं मयाति कथितं मणिदीपं मनोहरम् क्रीडास्थानं सदाशिव्या वल्लभं परमं संवृतम् यत्र ब्रह्मा हरिस्थाणो स्त्रीभावं तिप्रप्रेदरी पुरुषत्वं पुनः प्राप्ये स्वानि कार्याणि चक्रिरे ये सुधा सिंधु मध्ये अस्ति दीपे परमशोभने नाना रूपे सदा तत्र विहारं कुरुते अम्बिका। व्यास जी कहती, हे राजन, इसके पहले भी मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वे भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बताया गया। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश स्त्री के रूप में परिणत हो गए थे और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वे परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहीं पर अनेक रूपों में सदा विहार किया करती है, वहीं पर रहती है। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा भले भांति पूजित होकर वे सनातनी महाशक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप पे चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती है। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों पर चले गए। ये भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। गावे क्षीर संपन्ना घटोदन्य कामदान ऋणाम नद्ये सुमार्ग गा स्वच्छा शीतोदा खग संयुता। घड़े के समान थन वाली दुधारू गायें मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार दूध किया करते थे। वर्तमान में तो दूध समय कोई बहुत ज्यादा दूध देने वाली है तो 3 समय लोग दूध निकालते हैं, लेकिन उस समय जब इच्छा हो उनके स्तनों में इतना दुग्ध रहता था कि जब भी इच्छा हो तभी उनको दुहलो, उसी समय दूध मिल जाता था।
स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थी और पक्षियों से सुशोभित रहती थी। ब्राह्मणा वेद तत्वाश्चे यज्ञ कर्म रता तथा क्षत्रिया धर्म संयुक्ता दाना अध्ययन तत्परा शस्त्र विद्यारता नित्यम प्रजारक्षण तत्परा न्याय दंडधरा सर्वे राजाने संयता। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म के लिए प्रवृत्त रहे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा, आपस में प्रेम रहने लगा, सामंजस्य रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गो समुदाय से संपन्न हो गए। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्य नृप सत्तम देवी भक्ति परा सर्वे संभवोर्धरातले। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये सबके सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ दृष्टि गोचर होते थे। सर्वत्र यज्ञ उपाश्च मंडपाश्च मनोहरा मखा पूर्णाधराश्च आसन ब्राह्मण क्षत्रिय कृता। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से ये सारे के सारे पृथ्वी जो है वो सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पातिव्रत धर्मपरायण सुशील तथा सत्यनिष्ठ थी और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी की भी अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। काले के मरणम था। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी भी विपत्तियां नहीं आती थी। अनावृष्टि नहीं होती थी, नहीं अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी। उस काल में कभी कोई महामारी नहीं आई। न रोगो न मात्सर्य न विरोध परस्परम सर्वत्र सुख संपन्ना नरानार्य सुखान्विता पीडन्ति मानवा सर्वे स्वर्गे देवगणा इव न चोरा न च पाखंडा वंचका दंभका तथा विष्णुलंपटा स्तब्धा न बभूस्तदा नृप
निवेद्विषिणे पापा मानवा पृथ्वी पते। ही राजन, न किसी को रोग था, न लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति डहा, ईर्ष्या या विरोध होता। सर्वत्र नर नारी सभी प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजा, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ही ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सर्वधर्मरता नित्यम द्विज सेवा परायणा, विधाता सृष्टि धर्मस्य त्रिविधा ब्राह्मणा तथा सात्विका राजसाश्चैव तामसाश्च तथा परे। सर्वे वेद विदो दक्षा सात्विका सत्ववृत्तयः प्रतिग्रह विहीनाश्च दयादम्परायणा। यज्ञस्ते सात्विक करन्ने कुर्वाणा धर्म तत्परा। रूढाश्विधानाश्च पशुर्भिन् कदाचन दानम् अध्ययनम् चैव यजनम् तु तृतीयकम्। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार के होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें जो सत्ववृत्ति वाले ब्राह्मण थे, वे सात्विक सभी ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता थे, यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्म परायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा ही पुरोडाश के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु के बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ, इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथा विधि 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही 6 उनके कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में संलग्न रहते थे, सदा अध्ययन नहीं करते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारे का सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गौएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाले हो गई।
नदियों में प्रचुर जल भर गया, वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी भी प्राणी को मानसिक व्याधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से कोई भी व्यथा नहीं रही। नैनिधनम उपयांति प्राणिनस्ते अप्यकाले सकल विभव युक्ता रोगहीना सदैव निगम विहित धर्मे तत्पराश्च चंडिकाया चरण सिजाना शिवने दत्त चित्ता। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम पंचम स्कंदे मैशवधानन्तरं पृथ्वी सुकवर्णम नाम विंशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। व्यासवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि देवाश्चरितमुत्तमम् सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपाप प्रणाशनम्। हे राजन, सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। ये संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। यथा शुंभो निशुंभश्चे भ्रात्रो बलवत्तरो भुवतुर्महावीरो अवध्ये पुरुषे किल बहुसेनावृतो शूरो देवानां दुःखदो सदा दुराचारो मदोत्सितो बहुदानव संयुतो। हे राजा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान महाप्रकर्मी तथा पुरुषों से आबद्ध थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते। वे बड़े ही दुराचारी तथा मदमत थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अतावंबिकया तो तु संग्रामे तीव दारुणे देवानांचि हितार्थाय सर्वे परिचरे सहे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। चिंडमुंडो महाबाहो रक्त बीजोति दारुणे धूम्रलोचन नामाचे निहितास्ते रणंगणे तानि हत्ये सुराणासा जहार भयमुत्तमम् सुता संपूजिता देवी गिरो हिमाचलो शुभे।
महाबाहु चंड मुंड महाभयंकर रक्त बीज और धूम्रलोचन नामक असुर वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदनंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया। कावितावसुरावादो कथं तो बलिनं वरो कीन संस्थिताप्तो स्त्रीवध्यत्वं कुतो गतो तप्ता वरदानेन कस्य जातु महाबलो कथंचन हितो सर्वं कथय स्विस्तरम्। राजा कहने लगे, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? वे बड़े बड़े बलशालियों से विशिष्ट कैसे हो गए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया और स्त्री के द्वारा वे कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे दैत्य महाबली हो गए और किस प्रकार वे मारे गए? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी कहने लगे, किनु राजन कथाम दिव्यम सर्व पाप प्रणाशिनी दिव्याचरितम संयुक्ता सर्वार्थ फलिदां शुभां। हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाले, सभी प्रकार के अभी फल प्रदान करने वाले, मंगलमय तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत यह दिव्य कथा सुने। पुरा शुंभ निशुंभो द्वावस्रो मंडलो पातालस्य संप्राप्तो भ्रातरो शुभ दर्शनो ते प्राप्तयो विनो चिरस्तु तप उत्तमम् अन्नोदकं परित्यज्य पुष्करे लोकी पावने। हे राजन, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े ही सुंदर थे। पूर्ण व्यस्त होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया था। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोगों के पिता में भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। तावो जय जगत सृष्टा दृष्ट्वा ध्यान परो स्थितो उत्तिष्ठतं महाभागो तुष्टोऽहं तपसा किल वांछितं वा वरं कामं ददामि सुतामि कामदोहं समायातो दृष्ट्वा मां तपसो बलम्। ध्यान मगन होकर बैठे उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूं। तुम लोगों का जो भी अभीष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूं। तुम दोनों का तप बल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से मैं यहाँ आया।
व्यास जी कहते हैं इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रबुद्धो तु समाहितो प्रदक्षिण क्रियां कृत्वा प्रणामं चक्रतुस्तदा दंडवत प्राणिपातं च कृत्वा वो दुर्बलाकृति उच्चतुं मदसंवाचं दीनो गदगदया गिरा। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनता पूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा। देव देव दया सिंधु भक्तानां भय प्रद अमरत्वञ्चनो ब्रह्मन् देहि तुष्टोऽसि चेद्विभो मरणाद् परं किञ्चिद् भेम नास्ति धरातले तस्मात् भयात् संत्रस्तो युष्माकं शरणं गतो। ही देव देव ही दया सिंधु, ही भक्तों को अभय देने वाले ब्रह्मन, ही विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमृत प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में है नहीं। इसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगत कर्ता, हे क्षमा निदान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरण जन्य भय को शीघ्र ही नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे किमिदं प्रार्थनीयमो विपरीतं तु सर्वथा अदेयं सर्वथा सर्वे सर्वेभ्यो भुवन्त्रये जातस्येन्द्रो मृत्यो ध्रुवं जन्ममृतस्य च मर्यादा विहिता लोके पूर्वं विश्वकृता किल मर्तव्यं सर्वथा सर्वे प्राणभिर्नात्र संशयः अन्यं प्रार्थ्यतं कामं ददामि यञ्च वाञ्छितम्। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम लोगों ने ये कैसा सर्वथा नियम के विरुद्ध वरदान मांगा है। तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी ये वरदान सर्वथा अदेय है, कोई भी ये वरदान दे नहीं सकता, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो भी कोई दूसरी अभिलाषा हो, कोई दूसरी इच्छा हो, वो मर मांग लो,
वो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन ये वरदान नहीं दिया जा सकता। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन दोनों दैनों ने परस्पर भली भांति विचार करने के उपरांत अपने सन्मुख खड़े हुए उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, ही कृपा सिंधु, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमारा अभीष्ट वर है, इसे आप प्रदान करें। नारी बलवती कास्ति यानो नाशम करिष्यति, नेमिवीवे स्त्रिये कामं त्रैलोकी सचराचरे। अवद्यो भ्रातरो शातम निरिभ्ये पंकजोद्भव, भयं न स्त्री जने में स्वभावबला। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोकी में हम किसी स्त्री से नहीं डरते हैं। हे रावण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य हुए, हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। इसलिए हमारी मृत्यु यदि हो तो किसी स्त्री के द्वारा। व्यास जी कहने लगे, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें उनका मनोभिलाषित वर दे दिया और प्रसन्न मगन होकर अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक में जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले गए। उन्होंने वहां पर शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनवाकर शुक्राचार्य मुनि ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को वे सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उनकी सेवा करने के लिए शीघ्र ही वहां उपस्थित हो। बलाभिमानी तथा महापराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों ही भाई अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना से वहां पहुंचे। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा शूरवीर रक्तबीज भी दो अक्षौहिणी सेना के साथ वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते समय उस रक्त बीज के शस्त्र से आहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, तब उसी समय उसके समान ही क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाता। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए पुरुष उसी रक्त बीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसीलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजय समझे जाने वाला ये महान असुर रक्त बीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य चैवेवाशुरा चतुरंग समान्विता शुंभंच नित्यं मत्वा बभूवस्तस्य सेवका असंख्याता तदा जाता सेना शुंभ निशुंभयो पृथ्व्या सकलं राज्यं गृहीतं बलवत्तया
इसके अतिरिक्त चतुरंगणी सेना में युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए। उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में ले लिया था। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने के लिए बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्षल पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्राघात से आहत होकर दानव शुंभ का वो छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर देने वाला वो शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को अपने बाणों से मारने लगा। कृतम युद्धम महतीन शुंभेना कलिष्ट कर्मणा निर्जितास्तु सुरा सर्वे सेन्द्रापालाश सर्वशय। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले शुंभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं तथा लोकपालों को भी पराजित कर दिया। इंद्र पदम तदाहेन गृहीतम बलवत्तया कल्पादप संयुक्तम कामधेनु समन्वितम त्रैलोक्यम यज्ञ भागाचे हितास्तीन महात्मना नंदनम चैवरम प्राप्ये मुदितो भून्महासुरे। तब शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कलवृक्ष और कामधेनु सहित इंद्र पद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आकाश, पाताल और पृथ्वी पर सर्वत्र उसका ही राज्य हो गया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का उसने हरण कर लिया। नंदनवन पा करके वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उनके राज्य पर भी अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद भी स्वयं ले लिया। इस प्रकार उसने अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य भी अपने अधीन करके स्वयं शुंभ राज्य शासन करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य भी स्वयं ही करने लग पड़ा। ततो देवा विनिर्धूता हितराज्ये हितश्रिये संत्यज्य नंदनम सर्वे निर्यायुगिरि हरे। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छिन जाने के कारण नष्ट हुई शोभा वाले सभी देवता नंदनवन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं की ओर चले गए। हिताधिकारस्ते सर्वे ब्रभुवनुर्जने वने निरालंबा निराधारा निस्तेजस्का निरायुधा विचिरुरमरा सर्वे पर्वतानां गृहासु च उद्यानेषु च शून्येषु नदीनां गह्वरेषु ते। अधिकार से वंचित होकर के वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजहीन और आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवताओं की कंदराओं, निर्जनों, उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे।
ही महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था, और फिर यह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। ये नारद, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। चित्रमेतन महाराज कालस्य विचेष्टितम् ये करोति नरं तावत् जानम भिक्षुकम् पतये दातारं याचकं चैव बलवन्तं यथा बलम् पंडितं विकलं कामम् शूरं च अतीव कातिरम्। ये महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है, जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देती है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देती है। यही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। मखानांच शतं कृत्वा प्राप्येत इंदासनमुत्तमम् पुनर्दुःखं परं प्राप्तम् कालस्य गतिरीदृशी। सो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, सर्वोत्कृष्ट इंद्रासन प्राप्त करने के बाद भी समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। काले करोति धर्मिष्ठम पुरुषम ज्ञान संयुतम तमेवातीव पापिष्ठम ज्ञानलेश विवर्जितम। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है। जब समय अनुकूल होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, और जब प्रतिकूल हो जाता है तो फिर सब कुछ पलट जाता है, उल्ट जाता है। और वही समय फिर उसी व्यक्ति को धर्मात्मा, महाज्ञानवान था, पापी तथा अति अल्प ज्ञान से भी हीन बना देती है। न विस्मयोत्र कर्तव्य सर्वथा काल चेष्टिते ब्रह्मा विष्णु हरादीनामतिदृक्कश्च चेतिरम् विष्णुर्जन्माप्नोति शुक्रादिषु योनिषु हरे कपाली संजाते कालेन एव बलिष्यति। अतः इस काल की अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी उसी प्रकार संकट में डाल देता। बलवान काल के प्रभाव से ही भगवान विष्णु को शुक्र आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा, और शिव को भी कपाली होना पड़ा था। इस काल की गति को कोई नहीं जान सकता। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचम स्कंधे शुंभ निशुंभ द्वारा सर्ग विजय वर्णनम नामे एकविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की